नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूँ अमृता और आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट और हम बात करने वाले हैं पाइनस स्पीशीज़ के बारे में। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक होगा इसमें हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ पाइनस। ये टॉपिक आप सभी के एलटी ग्रेड, टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, एमएससी, बीएससी, सीपीएमटी, जीआईसी, नीट और क्लास 12th के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल का एक सदस्य बनना चाहते हैं, तो ज़रूर जुड़िएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको बायो से रिलेटेड कोई भी ऐसी वीडियो चाहिए जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एट वन को। चलिए अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ जो है इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर हम बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है रूट्स के अंदर वो कैसे होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। तो देखिए यहाँ कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको आपको ध्यान में रखना है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर रूट की जब हम बात कर रहे हैं तो प्राइमरी रूट्स जो होती हैं, देखिए दो रूट्स यहाँ पे पाई जाती हैं, एक तो होती है यंग रूट और एक होती है ओल्ड रूट्स। ठीक है, तो यंग रूट्स या ओल्ड रूट्स में डिफरेंस क्या होता है ये हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे कि रूट्स जो होती हैं वो उनके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको पढ़ना ज़रूरी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखिए यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज प्राइमरी रूट। ठीक है, प्राइमरी रूट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और वेस्कुलर टिश्यू को पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो लास्ट है दैट इज पेथ। ठीक है, तो एक एक करके सारे पॉइंट्स पे नज़र डालते हैं। सबसे पहला है देखिए प्राइमरी रूट। तो प्राइमरी रूट जो होती है पाइनस की एक टिपिकल डाइकॉट रूट टाइप होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ टिपिकल डाइकॉट रूट टाइप मतलब होता है कि जो पाइनस की रूट होती है टैप रूट सिस्टम को फॉलो करती है। ठीक है, इसके अलावा जो नीचे आपको टोटल एफ पॉइंट्स दिखाई देंगे तो ये सारे एफ पॉइंट्स उसमें जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं उनमें आते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस होती है आउटर कवरिंग जो कि पाइनस के रूट्स में पाई जाती है। तो एपिडर्मिस को हम आउटर मोस्ट लेयर भी कहते हैं और ये टाइटली अप्रेस्ड सेल्स के द्वारा बनी हुई होती है जो कि एक यूनिसेलुलर रूट हेयर को लिए हुए होती है। तो देखिएगा एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंगल लेयर सेल्स के द्वारा बनी हुई होती है और इनके ऊपर रूट हेयर्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला ये एपिडर्मिस है, मुझे मेरे ख्याल से इतना क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखिए सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर जो होती है इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं रूट्स की, तो यहाँ पर जो सेकेंड स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉर्टेक्स। ठीक है, तो कॉर्टेक्स देखिए यहाँ पे करीबन 4 से 5 लेयर जो होती हैं सेल्स की उनसे बनी हुई होती है। ठीक है, कौन सी सेल होती हैं? पैरेन्काइमेटस सेल्स। हमने पहले भी आपको पैरेन्काइमेटस, स्क्लेरेन्काइमेटस और कोलेन्काइमेटस सेल्स के बीच में डिफरेंस क्लियर कर दिया था। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमारी बॉटनी की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं पैरेन्काइमेटस, स्क्लेरेन्काइमेटस और कोलेन्काइमेटस सेल्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिएगा सेकंड जो लेयर है आपकी कॉर्टेक्स, ये करीबन 4 से 5 लेयर जो होती है पैरेन्काइमेटस सेल्स की इनके द्वारा बनी हुई होती है। कुछ इनमें से जो सेल्स होती हैं ये रेजिनस सब्सटेंस के द्वारा फिल्ड होते हैं। यहाँ पे जो आप देखेंगे कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जिनमें कि रेजिनस सब्सटेंसेस भरे हुए होते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट और रिमार्केबल फीचर था। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम्स में कि प्राइमरी रूट के किस सेक्शन में या किस भाग में कॉर्टेक्स जो होता सॉरी किस भाग में रेजिनस सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, किन सेल्स के अंदर फिल्ड होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती हैं पाइनस के अंदर, प्राइमरी रूट के अंदर, इनमें रेजिनस सब्सटेंसेस फिल्ड होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 3 एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस जिस तरीके से सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, सिमिलरली एंडोडर्मिस जो होती है वो इंटरनल लेयर मानी जाती है। ठीक है, तो इनर मोस्ट लेयर भी कहते हैं एंडोडर्मिस को। ठीक है, जो कि
इंटरनल लेयर को ही एंडोडर्मिस के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए इनकी जो सेल्स होती हैं थिन लेयर्ड होती हैं और टिपिकल थिकनिंग बैंड इनमें पाई जाती है विद रेडियल वॉल्स। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं ये है आपका एंडोडर्मिस का लेयर। ठीक है, तो डबल लेयर्ड आपको एंडोडर्मिस यहाँ पे नजर आएगी प्राइमरी रूट्स रूट्स के अंदर। ठीक है, इन सेल्स की जो लेयर होती है ना वो काफी थिक होती है। ठीक है, रेडियल वॉल्स के थ्रू। अब देखिएगा पॉइंट नंबर डी, पेरिसाइकल। पेरिसाइकल एंडोडर्मिस के नेक्स्ट जो लेयर होती है ना उसे उसे कहा जाता है पेरिसाइकल। ठीक है, पेरिसाइकल यहाँ पे मल्टी लेयर्ड होती है, जो आप देख रहे हैं ये पेरिसाइकल है आपकी। ठीक है, पैरासाइकिल यहाँ पे मल्टी लेयर्ड होती है और पैरेनकाइमेटल सेल्स के द्वारा बनी हुई होती है और इसे पैरासाइकिल नाम दिया जाता है। लास्ट देखिएगा वैस्कुलर टिश्यू। तो वैस्कुलर टिश्यू में जो रूट्स होती हैं वो डाई और हेक्सार्क होती हैं। ठीक है, और इनके अंदर रेडियल और एक्सार्क वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक्सार्क इंडार्क क्या होता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई डाउट है आपका अगर इससे रिलेटेड तो हम एक वीडियो लेकर आएंगे। आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख दीजिएगा कि आपका डिफ़िकल्टी वाला जो सेक्शन है वो क्या है, फिर हम उस चीज़ को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक ही चीज़ हम कई सारे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार रिपीट करने का मतलब है कि आप व्यूवर्स के लिए जो टाइम है टाइम वेस्टिंग वाला जो काम है यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आगे, देखिएगा आगे कि यहाँ जो वैस्कुलर बंडल होता है, ठीक है, इनके अंदर जो प्रोटोजाइलम होता है वो बाइफरकेट होता है। बाइफरकेट मीन्स क्या होता है कि जो प्रोटोजाइलम है आगे चल कर के दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा वाई शेप स्ट्रक्चर, या सांप की जो जीभ है वो आपने देखी होगी तो बाइफिड होती है। ठीक है, सिंगल होती है, आगे चल कर के दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो इसे बाइफरकेट कहा जाता है। ठीक है, तो वाई शेप स्ट्रक्चर होता है इनका और इनके अंदर रेजिन जो डक्ट होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये जो आम सांप में देखिए कुछ इस प्रकार ऐसे। यहाँ पे ये देखिए आपका प्रोटोजाइलम है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक इधर यहाँ पे पाई जाती है रेजिनस डक्ट। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ जो जाइलम होता है ये सिर्फ ट्रैकेट्स का बना हुआ होता है। ठीक है, ट्रैकेट वेसल्स के द्वारा हुआ बना होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ जो जाइलम होता है वो सिर्फ ट्रैकेट्स के बने हुए होते हैं, जबकि वेसल्स जो होते हैं ना वेसल्स एब्सेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक और केस में आपने साइकस के केस में भी देखा था कि वहाँ पर भी ट्रैकेट्स, वहाँ पे भी वेसल्स एब्सेंट थे। ठीक है ना, अब देखिए फ्लोएम। फ्लोएम का जो स्टैंड होता है ये अल्टरनेट पोजीशन में प्रेजेंट होता है, यानी कि एक जाइलम फिर एक फ्लोएम, फिर एक जाइलम फिर एक फ्लोएम, इस तरीके की अल्टरनेट पोजीशन आपको नजर आएगी। फ्लोएम जो होता है वो सीव ट्यूब के द्वारा बना हुआ होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से आप गलती कर बैठते हैं। ठीक है, फ्लोएम देखिए यहाँ पे सीव सेल्स और फ्लोएम पैरेनकाइमेटिक सेल्स के द्वारा कंपेनियन सेल्स के द्वारा फ्लोएम पैरेनकाइमेटिक सेल्स के द्वारा बनी हुई होती हैं। तो यहाँ पे एब्सेंट क्या होता है, एब्सेंट होता है यहाँ पे कंपेनियन सेल्स। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा, फ्लोएम के अंदर जो होता है वो वेसल्स एब्सेंट होते हैं, जाइलम के अंदर कंपेनियन सेल्स जो होती है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना है आपको। अब देखें, अब आते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ जो है पिथ। ठीक, पिथ क्या होता है, पिथ जो होता है ये पुअरली डेवलप्ड होता है। ठीक है, और अब एक जनरल भाषा में कह सकते हैं तो पिथ यहाँ पे कम्प्लीटली एब्सेंट पाया जाता है। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ना, एक सेकेंड, ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं इसे पिथ कहा जाता है। ठीक है, तो पिथ यहाँ पे टोटली आपको एब्सेंट नजर आएगा क्योंकि ये जो वैस्कुलर बंडल है बिल्कुल इंटरनली एम्बेडेड होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन हुआ। चलिए अब कवर करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। तो सेकेंडरी ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब होता क्या है, तो बेसिकली जब जाइलम और फ्लोएम डिवाइड करते हैं तो इनके आउटर मोस्ट लेयर जो कैम्बियम होता है, ठीक है, कैम्बियम जब ये डिवाइड करता है तो एक रिंग लाइक प्रोजेक्शन बनाता है स्टेम के अंदर या रूट्स के अंदर, तो उसे ही सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ रूट्स के अंदर कैसी होती है, चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये सिमिलर होती है डाइकॉट रूट्स की तरह। डाइकॉट रूट्स के केसेस में जिस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ परफॉर्म होती है, सिमिलरली पाइनस के अंदर भी वही प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यू करता है। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो एक पैरेनकाइमेटस सेल्स जो होती है जो कि इनर एजिस पे प्रेजेंट होती है फ्लोएम के ग्रुप में। ठीक है, इन्हीं सेल्स में से कोई एक सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट हो जाती है और एक क्रेसेंट शेप स्ट्रिप की फॉर्मेशन करती है कैम्बियम की। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा होता क्या है कि पैरेनकाइमेटस सेल्स जो होती है फ्लोएम के पैरेनकाइमेटस सेल्स जो होती है ना इस रूट में,
इनमें से जो सेल्स होती है कुछ वो मेरिस्टेमेटिकली फंक्शन करने लगती हैं और एक क्रीसेंट शेप्ड स्ट्रिप की फॉर्मेशन करते हैं कैम्बियम की। ठीक है, ये स्ट्रिप आगे चल करके सेकेंडरी जाइलम जो होता है उसको सेंट्रीपिटली और जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है उसको सेंट्रीफ्यूगली डेवलप प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, तो ये जो स्ट्रिप्स होती हैं कैम्बियम की ये आगे चल करके सेकेंडरी जाइलम को सेंट्रीपिटली और सेकेंडरी फ्लोएम को सेंट्रीफ्यूगली प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद एक सीक्वेंस में देखेगा क्या होता है, फिर कोलेटरल स्ट्रैंड जो होता है वेस्कुलर टिश्यू का, इनकी फॉर्मेशन होती है प्राइमरी जाइलम बंडल्स के अंदर। ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से देखिए, यह है आपका सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, और ये है आपका प्राइमरी जाइलम। ठीक है, उसी तरीके से यह है सेकेंडरी फ्लोएम। तो इनकी देखिए एक लेयर यहाँ से बन रही है और एक लेयर यहाँ से बन रही है। तो यहाँ पे आपको एक नज़र आएगी रिंग टाइप की, देखिए इस प्रकार से सेल का एक गुच्छा नज़र आएगा ना इस तरीके से। तो इसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए अब क्या होता है कि जो कोलेटरल स्टैंड होते हैं वेस्कुलर टिश्यू के, ये क्या करते हैं प्राइमरी जाइलम बंडल्स के बीच में एक स्ट्रिप की फॉर्मेशन करते हैं। स्ट्रिप मतलब क्या होता है, एक पत्ती लाइक स्ट्रक्चर। पत्ती मतलब पतली सी आपको छड़ की तरह नजर आएगी उसमें। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जो कैम्बियल स्ट्रिप्स होती हैं आगे चलकर जब प्रोसीड करती हैं तो सेल का जो पेरिसाइकिल होता है ना वो प्रोटोजाइलम के अगेंस्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि आगे चल करके मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। और यही स्मॉल स्टेप जो होती है कैम्बियम की, ये जाइलम के आउटसाइड पे एक स्ट्रैंड बनाती है। मान लीजिए जाइलम है तो इस एरिया पे एक स्ट्रैंड बनाती है इस तरीके से। ठीक है, तो छोटे छोटे देखिए जाइलम है, फिर ये फ्लोएम है, फिर यहाँ पे एक स्ट्रैंड हुआ, फिर ये जाइलम हुआ, फिर यहाँ पे एक स्ट्रैंड हुआ। तो एक इस प्रकार से रुक रुक के डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में एक स्ट्रिप की फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना, आगे चल के देखिएगा फिर क्या होता है। तो फ्लोएम स्ट्रैंड जो होते हैं आगे चल करके न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रिप जो होती है जाइलम के आउटसाइड स्ट्रैंड के इनसे ज्वाइन कर जाती है। जैसे देखिएगा ये जो आप देख रहे हैं ये फ्लोएम की स्ट्रिप है, ये आप जो देख रहे हैं जाइलम की स्ट्रिप है। तो अभी आप देख रहे हैं कि डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, आगे चल करके जब ये ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ और बढ़ती है तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, ज्वाइन हो जाने के बाद एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कंप्लीट बट वेवी रिंग ऑफ कैम्बियम इज फॉर्म्ड। वेवी कैसे, मान लीजिए जाइलम यहाँ पर है, फ्लोएम यहाँ पे है, तो एक वेवी रिंग की ऐसे ऐसे फॉर्मेशन हो जाती है इस तरीके की। ठीक है ना, एक सेकेंड स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। हाँ, तो वेवी रिंग की फॉर्मेशन यहाँ पे नजर आती है। अब देखिएगा ये रिंग होती किसकी है, तो एग्जैक्टली ये रिंग होती है कैम्बियम की। ठीक है, जो कि पूरे जाइलम और फ्लोएम के आउटसाइड पूरे कवर करके रखती है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ जो सबसे पहले कैम्बियम स्ट्रिप जो होती है फॉर्म होती है, ये फ्लोएम के इनर सरफेस पे बनती है। यानी कि ये जो आपका फ्लोएम है, देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, ये जो आपका फ्लोएम है, ये जो आप सेकेंडरी फ्लोएम देखते हैं, इसके इनर सरफेस पे यहाँ पे बनती है। ठीक है ना, इस तरफ नहीं बनेगी, इंटरनल सरफेस पे बनती है। ठीक है, इनर सरफेस पे। आगे देखिएगा, हाँ आगे है देखिएगा एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम ऑपोजिट ऑफ द फ्लोएम। तो इससे इससे क्या होता है कि कैम्बियम जो होता है जैसे जैसे देखिए लगातार फ्लोएम और जाइलम अपनी अपनी स्ट्रिप बनाते चले जाते हैं, वैसे ही कैम्बियम जो होता है वो अंदर की तरफ पुश होता है। जैसे देखिए ये आपका फ्लोएम है, सेकेंडरी फ्लोएम, यहाँ पे आपने स्ट्रिप बनाई, फिर एक यहाँ पे नई बनी, फिर यहाँ पे नई बनी, तो धीरे धीरे अंदर की तरफ धक्का आता रहता है। ठीक है, अंदर की तरफ एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है ये वीवी कैम्बियम की फॉर्मेशन करता है, एक सर्कुलर आउटलाइन उसकी क्रिएट होती है। ठीक है, जैसे ये देखिए ये जाइलम की स्ट्रिप है, ये फ्लोएम की, फिर ये जाइलम की, तो यहाँ पे इस तरीके की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब देखिए जो कैम्बियम रिंग यहाँ पे बनती है वो सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है वो सेकेंडरी जाइलम, इन दोनों के कनेक्शन से जो फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यानी कि फ्लोएम का आउटर साइड और सॉरी सेकेंडरी जाइलम का आउटर साइड और सेकेंडरी फ्लोएम का इनर साइड। ठीक है, इस तरीके से देखिए रिंग्स बन रही हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो रिंग्स बन रही है ना इन्हें ही कहा जाता है सेकेंडरी ग्रोथ रिंग्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो प्राइमरी जाइलम बंडल्स होते हैं ये ओरिजिनल पोजीशन पे ही रहते हैं। ठीक है, पोजीशन इनकी चेंज नहीं होती, एज इट इज़ रहती है। अब देखिएगा यहाँ जो रिमार्केबल चीज़ है वो ये कि यहाँ जो प्राइमरी जाइलम बंडल्स होते हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही रहते हैं इनसाइड सिलेंडर ऑफ सेकेंडरी टिश्यू। लेकिन यहाँ पे जो सेकेंडरी जाइलम्स होते हैं, सेकेंडरी जाइलम ट्रैकेट्स होते हैं, ये कंपैरेटिवली ब्रॉडर और इलोंगेटेड हो जाते हैं। ठीक है,
सेकेंडरी जाइलम किधर है? तो ये है आपके सेकेंडरी जाइलम्स, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं? कंपैरेटिवली ब्रॉडर। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक और लेयर पैदा हो जाती है टिश्यूज़ की, ठीक है, जो कि हमने अभी आपसे डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, यहाँ जो प्राइमरी फ्लोएम है, एंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स, ये जनरली क्रस्ट हो जाते हैं। क्या क्रस्ट हो जाता है? ध्यान से सुनिएगा। यहाँ जो प्राइमरी फ्लोएम है, ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम किधर होता है? ये जो आप देख रहे हैं इधर, ठीक है, ये प्राइमरी फ्लोएम और इसके साथ में कॉर्टेक्स, ठीक है, यहाँ जो कॉर्टिकल रीजन आपने यहाँ पे देखा था, वो ये जो कॉर्टिकल रीजन है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी चीज़ क्या? तीसरी चीज़ है एंडोडर्मिस, ठीक है, एंडोडर्मिस। ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं? क्रस्ट हो जाते हैं। इनकी सेल्स जो होती है ना, ये इतना मतलब लगातार जो सेकेंडरी रिंग्स की प्रोडक्शन हो रही है, इनके कारण कॉर्टेक्स का और एंडोडर्मिस और फ्लोएम, इन सभी का इन सभी की जो सेल्स होती है वो क्रस्ट आउट हो जाती है, ठीक है। यहाँ जो प्राइमरी फ्लोएम होता है वो भी, ठीक है, इंक्लूडिंग दैट ऑल्सो। तो इसके बाद क्या होता है कि जो साइज़ होता है, जो वॉल्यूम होता है सेकेंडरी टिश्यू का, ये इनॉर्मसली इंक्रीज़ होने लगता है, ठीक है। ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ जो है सेल्स का, यहाँ पे लगातार जो लेयर्स सेकेंडरी फ्लोएम की जो लेयर्स है, इनका यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, सेकेंडरी यहाँ जाइलम है, इनकी प्रोडक्शन हो रही है। तो ये सभी की जब ये साइज़ में इंक्रीज़ करेंगे, तो ये इन सभी के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ना, तो इसी के कारण जो होता है, ये सभी सेल्स जो होती हैं वो क्रश आउट हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैरा में देखिएगा, नेक्स्ट पैरा में क्या होता है कि यहाँ जो सेल्स होती है कैम्बियम की, कैम्बियम एग्जैक्टली किधर है? तो ये है आपका कैम्बियम, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कैम्बियम सेल्स हैं, आगे चल कर के ये, क्योंकि ये पेरिसाइकिल में प्रेजेंट है, और पेरिसाइकिल जो है वो सेकेंडरी फ्लोएम की प्रोडक्शन के कारण, यहाँ पे देखिए, सेकेंडरी फ्लोएम की प्रोडक्शन के कारण और सेकेंडरी जाइलम के प्रोडक्शन के लगातार ग्रोथ के कारण जो पेरिसाइकिल है वो यहाँ पे क्रस्ट आउट हो चुका है। हमने पहले ये चीज़ को डिस्कस किया है। तो यहाँ पे ये पूरा एरिया जो है अब किसका है? कैम्बियम का, ठीक है। तो कैम्बियम आगे चल कर के प्राइमरी जाइलम पोल्स का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ये जो आप बीच में गैप्स देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ से एक रे टाइप की जो आउट ग्रोथ है कुछ इस प्रकार से, यहाँ से देखिए स्टार्ट होते हैं, यहाँ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ से देखिएगा इस तरीके से लगातार आपको पतली थिन सेल्स की लेयर दिखाई दे रही है ना, इन्हें रेडिएटिंग, ये क्या है? आपकी प्राइमरी वेस्कुलर रेज है, ठीक है। अब देखिएगा आगे क्या होता है कि ये जो प्राइमरी वेस्कुलर रेज है, ये सेकेंडरी जाइलम से फ्लोएम तक, ठीक है, और जो देखिएगा, और जो प्रोटोजाइलम है उसके टिप से स्टार्ट होती है, यानी आप जो यहाँ जो सेकेंडरी जाइलम देख रहे हैं, ठीक है, एक होता है प्रोटोजाइलम, एक होता है मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम होता है जुवेनाइल और मेटाजाइलम जो होता है वो होता है मैच्योर्ड जाइलम, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रोटोजाइलम है, तो यहाँ से स्टार्ट करके इनिशिएट करके बिल्कुल यहाँ पे बेस तक लगातार यहाँ पे एक प्राइमरी वेस्कुलर रेज जो है उनका प्रोडक्शन करती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे, ये क्या है आपका? ये है रीजिन कैनाल, ठीक है। तो इस तरीके का आउटग्रोथ आपको नजर आएगा। नेक्स्ट में देखिएगा, इसके साथ ही शॉर्ट और नैरो सेकेंडरी वेस्कुलर रेज जो है, इसकी भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू के टाइप में ही। जैसे कि यहाँ देखिएगा, ये आपका है सेकेंडरी जाइलम, ठीक है, एक सेकेंड, ये देखिएगा, ये आपका क्या है? सेकेंडरी जाइलम, ये क्या है? आपका प्राइमरी जाइलम, ठीक है। तो ये जो आप टिश्यूज यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, अब क्योंकि पूरा एरिया जो है पैराडर्म यहाँ पे क्रस्ट आउट हो चुका है, एंडोडर्म और कॉर्टेक्स, ठीक है। तो पूरा जो एरिया है वो किसके द्वारा कवर्ड है? सेकेंडरी। अभी जो ये जो आपने एरिया देखा, ये क्या था? प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी जाइलम पोल्स थे, इनका प्रोडक्शन हुआ था। यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंडरी जाइलम पोल्स, सेकेंडरी जाइलम जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बीच का जो एरिया आप देख रहे हैं, शॉर्ट एंड नैरो सेकेंडरी वेस्कुलर लेज जो है इनके बीच में पाई जाती है, ये वाला देखिएगा, ये इन्हें क्या कहा जाता है? मेडुलरी रेस, ठीक है। तो इस गैप का जो प्रोडक्शन है या इन रेस का जो प्रोडक्शन है वो किसके कारण होता है? वो होता है कैम्बियम सेल्स के लगातार डिवीजन के कारण, ठीक है। एक प्रेशर एक्सर्ट होता है और उसी से इस सेल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और बनता क्या है? मेडुलरी रेस। आगे देखिएगा, जो पैरिडर्म होता है उसकी फॉर्मेशन उसकी फॉर्मेशन जल्द ही स्टार्ट हो जाती है। पैरिडर्म है क्या? तो पैरिडर्म है बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर जो होती है रूट्स की, उसे पैरिडर्म कहा जाता है। तो पैरिडर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही पैरिडर्म का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होता है, वैसे ही सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू का भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे, अब अंदर का जो था ग्रोथ का प्रोसेस या एक्टिविटी वो पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। अब क्या होता है? देखिए, अब आउटर लेयर की प्रोडक्शन, यहाँ पे जो पैरिडर्म है, आउटर लेयर, ठीक है,
ये जो पैराडर्म है यहाँ पे देखिए फैलोजेन यानी कि कॉर्क कैम्बियम का, इसके अलावा अ, फैल फैलोजेन जो है आउटर लेयर होती है कॉर्क कैम्बियम, यानी कि आप किसी भी पेड़ की जो छाल देखते हो बाहर से ना, वो होता है आपका क्या कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है? आउटर लेयर ऑफ पेरिसाइकिल से, ठीक है। तो एक यहाँ जो फैलम होता है, देखिए 3 टाइप के लेयर्स होती है, फैलम, फैलोडोन और फैलोजोन, ठीक है। तो 3 लेयर्स होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे फैलोजेन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, 1 सेकेंड। यहाँ पे जो आप थर्ड लेयर देखेंगे ना, ये ठीक है, ये है आपका फैलोजन आउटर लेयर, ठीक है। और फैलम क्या है? ये ये मिडल लेयर होती है, ठीक है। तो आउटर लेयर जो है उसे कॉर्क कैम्बियम के भी नाम से जाना जाता है, जो कि आउटर लेयर ऑफ पैरासाइकिल होती है। तो ये आगे चल कर के फैलम का प्रोडक्शन करती है, और इसके साथ ही फैलोडर्म जो कि इंटरनल लेयर है, इसका भी प्रोडक्शन करती है, जिसे सेकेंडरी कॉर्क भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक इनर लेयर होती है फैलम, एक इनर मोस्ट लेयर होती है फैलोडर्म, और एक आउटर लेयर होती है फैलोजन। इनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसके साथ ही जो टिश्यू होते हैं एंडोडर्मिस के और एपिडर्मिस के, ये स्लॉथ ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो कॉर कैम्बियम होता है, इसकी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, यहाँ पे आपको बनती हुई नजर आएगी रूट्स के किनारे, ठीक है। और कई सारी रेजिन कैनाल्स की भी फॉर्मेशन होती है फाइनली। तो ये एक आपने छोटा सा टर्म देखा सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टेम के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज की जो वीडियो थी आप सभी को बहुत पसंद आया। इसके अलावा अगर आप कोई और वीडियो या कोई ऐसा टर्म चाहते हैं जो कि आपको नहीं समझ में आया है, तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दीजिएगा अमृता को इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय।